वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक कर्ल एंड इररोटेशनल वेक्टर फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज अ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एंड आल्सो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज इररोटेशनल वेक्टर्स। तो जिस तरह से हम लोग ग्रेडियंट पढ़े थे, ग्रेडियंट में क्या किए थे, ऑपरेटर डेल का क्या करे थे, एफ के साथ जो है सिंपली ऑपरेट किए थे। यहाँ करेंगे क्या हम लोग कर्ल का, कर्ल क्या है, किसी वेक्टर फंक्शन का निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट क्या था, किसी स्केलर फंक्शन का भी निकाल सकते हैं और किसी वेक्टर फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। कर्ल क्या है, वेक्टर फंक्शन का ही निकालते हैं। दैट मीन वेक्टर ही आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो वेक्टर कब होगी, जब तक हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर ऑपरेटर डेल्ट का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो वेक्टर फंक्शन दे रखा है उसको हम लोग अगर क्रॉस कर लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपको कोई वेक्टर दे देगा और पूछा जा सकता है कि ये इररोटेशनल वेक्टर है या नहीं है, या आपको सिंपली एक वेक्टर दे देगा और पूछा जाएगा कि इसकी कर्ल बताइए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वेरियस फंक्शंस से रिलेटेड हो सकता है, फंक्शंस चेंज कर सकते हैं, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे सकते हैं। तो सिंपली आपसे पूछ सकता है कर्ल क्या होता है, या आपको चेक करने पूछ सकता है इररोटेशनल वेक्टर है। तो सिमिलर टॉपिक्स से रिलेटेड क्या है आपका इररोटेशनल, जिस तरह से हम ग्रेडियंट पढ़े थे वहां यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, कर्ल क्या होता है, एक एज ए क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड इररोटेशनल वेक्टर। So the curl is a defined as a del cross f। डेल क्रॉस एफ करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, कर्ल ऑफ ए फंक्शन। दैट मींस जो डाइवर्जेंस करते थे, डाइवर्जेंस किसको कहते थे हम, डेल डॉट एफ को करते हैं, और कर्ल क्या कहते हैं, डेल क्रॉस एफ करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं एंड कर्ल में क्या करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो कोई भी फंक्शन दे रखा है वेक्टर फंक्शन, हम क्या करेंगे, उसका डेल के साथ ऑपरेट करके कर्ल कर जो है डेल के साथ ऑपरेट करके उसे हम एक वेक्टर फंक्शन में ला सकते हैं। तो इसका देखा जाए तो जो है इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग, वहां भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कर्ल की प्रॉपर्टी से भी बहुत सारे इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, सॉल्वेबल मोड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कर्ल क्या होता है, कर्ल इज अ ऑपरेटर डेल क्रॉस एफ। तो ऑपरेटर डेल जो है हम लोग जानते हैं, दिस इज नथिंग बट आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल, और एफ कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, F1 F2 F3, और इसको देख लेते हैं कि इसका जो है फेस किस हिसाब से आता है। So operator del is nothing but this by written like this expression, and we assume function of a vector function is nothing but f1i plus f2j plus f3k, and we know the product of two functions of vector function। तो प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं i j k का। तो कंपोनेंट लिख लेते हैं, डेल क्रॉस f is nothing but, सो डेल क्रॉस एफ इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, डेल बाय डेल डेल बाय डेल बाय डेल जेड। ये अपने ऑपरेटर डेल का कोफिशिएंट हो गया, और ये किसका कोफिशिएंट हो गया, वेक्टर फंक्शन एफ का कोफिशिएंट हो गया। तो इसको अगर ओपन करना होगा तो हम आई के रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में और के रिस्पेक्ट में क्या कर ले, टू बाई इसको ओपन कर ले। सो अगर आई का कंपोनेंट लिखते हैं, तो आई का कंपोनेंट लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट किस, कौन सा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के अगेन यहाँ ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर फंक्शन में ट्रीट होगा, किस हिसाब से ट्रीट होता है ये अब हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल वाई का हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसको, f3 को। दिस इज डिफरेंशिएशन, डेल वाई मींस f3। यहाँ ऑपरेटर f3 डेल वाई का कोई मीनिंगलेस नहीं है। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर फंक्शन से रिलेट होता है, डेल वाई ऑफ f3 माइनस डेल जेड ऑफ किसका, fz का, f2 का। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या है, आप इसको f3 डेल वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि डेल वाई किसी एक फंक्शन का ही आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। f3 डेल वाई नो मीनिंग, यूजलेस। सो डेल वाई किसका ऑपरेटर, f3 का ऑपरेटर, माइनस डेल जेड, कौन सा ऑपरेटर, डेल जेड का किसके रिस्पेक्ट में, f2 का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट लिख ले। सो दिस इज डेल क्रॉस एफ। सो ऑपरेटर का किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं और उसको समझते हैं कि क्या किस तरह से उसका कर्ल निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो आई होप डिटर्मिनेंट में आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये माइंड में बिल्डअप है कि ऑपरेटर का फंक्शन के साथ ही क्या करेंगे, क्लब करेंगे। सो डेल वाई का क्लब किसके साथ कर रहे हैं, f3 का कर रहे हैं। आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। सो हमने एक पोजीशन वेक्टर r का लिया है, xi प्लस yj प्लस zk, इसका क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। सो कर्ल निकाल के दैट मीन्स डिटर्मिनेंट डेल के कंपोनेंट क्या है आपके पास, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और ये क्या है, डेल बाय डेल जेड। ये डेल्टा के कंपोनेंट हो गए, और फिर किसके कंपोनेंट लिखने हैं, आर के कंपोनेंट लिखने हैं, वो क्या है, एक्स वाई और जेड। अब क्या करेंगे हम, सिंपली इसको डिटरमिनेंट को खोल लें किसके रिस्पेक्ट में, रो वाइज ओपन कर लें, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, डेल जेड बाय डेल वाई। सो दिस इज डेल जेड बाय डेल वाई,
दैट मीन्स डेल बाय डेल वाई ऑफ किसका, जेड का, ठीक है, माइनस क्या, डेल बाय डेल जेड ऑफ किसका, वाई का, ठीक है। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। माइनस जे कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, रो तो ऑलरेडी वन रो को क्या करते हैं, डिलीट करते ही रहते हैं। जे का कंपोनेंट लिखना है तो क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका, जेड का, माइनस डेल बाय डेल जेड किसका, एक्स का, फिर प्लस के का कंपोनेंट, के कंपोनेंट में अब हम क्या करें, थर्ड जो है कॉलम को डिलीट कर दें, अब क्या करें, ये माइनर, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका, वाई का, माइनस डेल बाय डेल वाई किसका, एक्स का। सो सिंस ये क्या है, डेल बाय डेल वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो गया, कांस्टेंट है, दिस इज जीरो, 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 दिस इज जीरो। सो ओवरऑल डेल क्रॉस आर क्या हो गया, जीरो। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे भी समझते हैं कि कैसे कर्ल निकाला जाता है। सो अगेन आर वेक्टर गिवन है, हम क्या निकालना चाहते हैं, कर्ल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ क्या था, वो तो एक बेसिक एग्जांपल था और जिसमें हम जानते हैं कि उस पोजीशन वेक्टर का क्या है, डाइवर्जेंस 3 आया था अगर आपको याद है, और यहाँ कर्ल क्या है, 0 है, डायरेक्टली भी पूछा जाता है इस चीज। तो यहाँ क्या है, क्रॉस है तो क्या कर ले, आई जे के लिख लें, ऑपरेटर के कंपोनेंट और फिर आर के कंपोनेंट, आर का कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड, 3x² वाई एंड क्या है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये कंपोनेंट लिख लिया हम लोगों ने। ये क्या है, डेल्टा के कंपोनेंट और ये क्या है, आर के कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, एक केवल आई के रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं और ये नॉलेज चेक के लिए आप जे और के का रिस्पेक्ट में कीजिएगा और डायरेक्टली इसका आंसर बताइएगा। प्लस माइनस प्लस है तो आई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई, वाई किसका, इस पूरे फंक्शन का, तो दिस इज एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस किसका, डेल बाय डेल जेड किसका, एक क्या होता है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस जो है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। सो डेल बाय डेल जेड ऑफ किसका, 3x² वाई का। सिमिलरली माइनस जे का कंपोनेंट लिखेंगे और फिर प्लस के का कंपोनेंट लिखेंगे, लिख सकते हैं सिंपली। यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसका पार्सली करेंगे, डन, कीपिंग x एज ए, x एंड z क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ z के रिस्पेक्ट में हम पार्सली करेंगे, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। सिमिलरली j कंपोनेंट और k कंपोनेंट करेंगे, तो फाइनली आपके पास जो है कर्ल आर आ जाएगा। कर्ल या जो वेक्टर का नाम क्या दे रखा हम लोगों ने, आर वेक्टर, सो दिस इज कर्ल आर। आई होप इसको आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाता है कर्ल आर बताइए एट दैट पॉइंट बताइए, तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता एट फाइंड द कर्ल तो इसका यूजुअली मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू आपको क्या रखना है, y की वैल्यू क्या रखना है, z, और z की वैल्यू क्या रखना है, 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1 रखेंगे, किस में, आफ्टर कर्ल आर। जो कर्ल आर आएगा उसमें हम ये वैल्यू रख लेंगे, वो फाइनली क्या हो जाएगा, कर्ल एट दैट पॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको कर्ल जो है समझ में आ गया होगा, और किसी पॉइंट पे भी कर्ल निकालना होता वो हम जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सिमिलरली डाइवर्जेंस में भी पूछा जा सकता है कि आप जो है डाइवर्जेंस बताइए और एट दैट पॉइंट बताइए, मींस x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देंगे आप अपने डाइवर्जेंस में, जो आपका डाइवर्जेंस आएगा। आप उस फंक्शन में नहीं रखिएगा कि r वेक्टर दे रखा है उसमें डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं, जो डाइवर्जेंस आएगा या जो कर्ल आएगा उसके बाद आप ये वैल्यू रखेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्ल की वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो यहाँ पॉइंट है वो क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस का पॉइंट है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डाइवर्जेंस या कर्ल है।